आज मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो है 6.3 कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 ये चारों क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 करा दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम जो है पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू डी ई और बी ए सी एंगल कितना है 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई कितना है 53 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, एंगल डी सी ई फाइंड करना है। आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। यह आपका क्या है, ए बी पैरेलल टू डी गिवन है और एंगल बी ए सी दिया हुआ है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई दिया है 53 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, हमको जो है एंगल यह फाइंड करना है। इजीली फाइंड कर सकते हैं। यह बताइए ए बी पैरेलल टू डी ई, तो ए ई क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब वह ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो यह वाला एंगल कितने का होगा, अल्टरनेट के हिसाब से यह हो जाएगा आपका 35 डिग्री। ओके, वो 35 डिग्री हो गया। अब ये क्या बन रहा है आपका, सी डी ई एक ट्रिंगल बन रहा है। तो इस ट्रिंगल में दो एंगल मालूम है, तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो एंगल आएगा उसको 180 डिग्री में से घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 88 होगा। यह कितना हो जाएगा आपका 92 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डी ई है, तो बी ए सी चाहे बी ए ई कह लीजिए और चाहे ए ई डी कर लीजिए, चाहे सी ई डी कर लीजिए, ये अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 35 डिग्री हो गया। ठीक, अब सी डी ई ट्रिंगल्स में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रिंगल्स विल बी इक्वल टू द 180 डिग्री, यानी कि यह एंगल और यह एंगल तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। जो अननोन है एंगल डी सी ई, इसको फाइंड करना है। बकिया हम ज्ञात कर चुके हैं, उसकी वैल्यू इस पर लिख देंगे और ये 88 हो जाएगा। फिर इसको एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। एंगल डी सी ई निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको पहले हम मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे ईजी है, तो क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। किताब से आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी किताब में क्या कहा है। पहले आपको मैं फिगर बनाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। फिगर में कहा क्या है, यह इस तरह से यह आपका फिगर है और यह एंगल ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, यह क्या है, पी आर टी और इधर आपका क्यू है और एस है। कुछ एंगल्स हैं दिए गए हैं, यह 75 है। यह एंगल कितना दिया हुआ आपका 75 डिग्री है और वह वाला एंगल कितना है, यह वाला आपका 40 डिग्री है और उधर कितना है, यह 95 डिग्री है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल, यह वाला एंगल फाइंड करना है। यह एंगल कितना होगा, इसी को हमको, नहीं यह एंगल नहीं, शायद यह आपका क्वेश्चन क्या फॉर में एस क्यू टी, यह एंगल हमको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इन फिगर समथिंग लाइन पी क्यू, पी और क्यू और आर एस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यह एंगल जो है पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी 95 डिग्री है और क्या है, एंगल टी एस क्यू यह वाला 75 डिग्री है। हमको फाइंड क्या करना है, यह एंगल फाइंड करना है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यह आपका क्या है, क्वेश्चन जो है ये आपका 4 नंबर है। ठीक है ना, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इजी है, कोई बहुत उसमें दिक्कत नहीं है। यह इस ट्रिंगल में देख लीजिए, यह 40 डिग्री है, यह 95 डिग्री है, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, यह आपका 9 4 13 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तब यहाँ से यह
अब क्या करिएगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 45 बचेगा। अब वो 45 हो गया तो यह वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो गया। फिर अब इस ट्रिंगल में देखिए टी क्यू एस या एस टी क्यू जो भी ट्रिंगल आप कंसीडर कर लें, उसमें यह कितना है 75 है और यह कितना है 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 और 45 आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, यह जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 7 10 17 18 सही है। ये आपका इस तरह से एंगल को हम निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, इन ट्रिंगल पी और टी है, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी और टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है ना, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। आर पी टी की वैल्यू कितना दिया है 95 डिग्री है, यह कितना है 40 डिग्री है, और एंगल पी टी आर निकालना है 180 डिग्री, तो एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब कौन एंगल एस टी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी आर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यह कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो गया। अगेन इन ट्रिंगल, किस ट्रिंगल में, एस टी क्यू क्या है, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल्स ऑफ किसके, ट्रायंगल्स हैं। तब क्या हो जाएगा, एस टी क्यू अभी आपने क्या निकाला है 45 डिग्री, और यह क्या है टी क्यू एस, और यह कितना है आपका 70 क्यू एस टी आपका 75 है, यह 180, तो एंगल टी क्यू एस की वैल्यू कितना हो जाएगी 180, और प्लस यह आपका 120 सॉरी माइनस 120, तो एंगल टी क्यू एस हो जाएगा कितना, यह जो है 60 डिग्री हो गया। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, इसका फिगर देखा जाए और इसके बाद इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले फिगर में बना लूँ, आपको समझाने में क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका वह है 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आपका फिगर बनाया हुआ है किताब में, उसको देख सकते हैं। यह इस तरह से है और यह है, ठीक है, और यहाँ यह बना हुआ है और यह एंगल। ठीक है ना, नाम दे देते हैं इसका, क्या क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पी है, क्यू है, आर है, और यह आपका एस है और टी है। इधर इसकी वैल्यू लिखा है, क्या है, यह वाला एक्स है और यह वाला वाई है, यह 90 डिग्री है, और एक एंगल और आपका दिया हुआ है 65 डिग्री, यह जो है आपका 65 डिग्री दिया है, और एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यह 90 डिग्री का हो गया, और क्या कहा है पी क्यू पैरेलल टू एस आर, यह दोनों पैरेलल्स हो गए। ठीक है ना, अब क्या दिया हुआ है एस क्यू आर 28 डिग्री दिया है, एक एंगल मैं भूल गया, इसकी वैल्यू कितना दिया है 28 डिग्री लिखा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि एंगल क्यू आर टी कितना होगा, एंगल क्यू आर टी की वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यह 90 डिग्री का है, क्लियर हो गया है, आपको पता है क्यों है, कैसे है। आप आगे देखिए, हम देखेंगे कि क्या P और Q पैरेलल टू क्या है, यस R कह लीजिए, आइदर जो है हम PQ पैरेलल टू ST भी कर सकते हैं। हो गया, तब के इस केस में यह क्या है आपका, तो PQ क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल होगा, है, इसलिए PQ क्या है, इज ट्रांस, लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको जानते रहिए। PQ आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो बताइए यह अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि इसलिए एंगल कौन, PQR विल बी एंगल QRT, किससे, अल्टरनेट से, या अल्टरनेट इक्वल इंटरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल हो गए। तो PQR को लिख क्या सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल SQR, और यह वैल्यू आपकी कितना है, 65 डिग्री, और PQS कितना है आपका, x है, और SQR कितना है आपका 28 है, यहाँ से 65, तो x इक्वल टू 65 माइनस 28, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना, 15, 8, 7 बचा, यहाँ से कितना 4, 5 में से 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 37 डिग्री। तो यह आपका क्या निकल गया, आपका एक वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से निकल गई, ठीक है ना। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका अगला पार्ट्स जो है, अब y की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, इन ट्रिंगल PQS, इन ट्रिंगल PQS एंगल P प्लस एंगल Q और एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू अभी यहाँ x है, और x की वैल्यू आपने क्या निकाला है, 37 डिग्री निकाला है, और y हमको निकालना है यहाँ से 180 डिग्री, तो 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल y की वैल्यू कितना हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 127 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ बचा आपका 7 में से 2, यहाँ से 53 हो गया, ठीक ना। तो x कितना आ गया, x की वैल्यू 37 और y की वैल्यू कितना 53 डिग्री हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था, इसका हमको वैल्यू निकालना था, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रिंगल आपका पहले से बना हुआ क्या है, PQR है, यह हो गया आपका ट्रिंगल PQR, ठीक है ना। यहाँ से P हो गया, Q हो गया और R हो गया। कह रहा है कि बाई, अब इसको T तक एक्सटेंड, इसको जो है S तक एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से S तक इसको एक्सटेंड किया हुआ है। बाई सेक्टर ऑफ दिस एंगल, यह हो गया, और बाई सेक्टर ऑफ दिस एंगल, यह कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, और यह वाला एंगल जो है, यह जो है इसके इक्वल है। इतना चीज़ ये दिया है, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 6.44 द साइड QR इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRS का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, T पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो प्रूव का करना है कि एंगल QTR, यह वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा, इसको हमको प्रूव करना है। इजीली प्रूव किया जा सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम जो है एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, वह प्रॉपर्टी क्या थी, वह प्रॉपर्टी यह थी कि एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इन टू अदर्स इंटीरियर एंगल्स हुआ उसके इक्वल होता है,
ठीक है ना। तो आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इन ट्रिंगल पी क्यू आर, इन ट्रिंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तब क्या होगा, तो लिख लें हम कि एंगल पी आर एस इजकल टू सम ऑफ एंगल, कितना, एंगल क्यू पी आर और प्लस एंगल कितना, पी क्यू आर, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या करते हैं, हम सबका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इजकल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। हो सकता है इतना, हो गया। अब हाफ ऑफ एंगल समथिंग, यह कितना होगा, यह हो जाएगा, यह एंगल आपका टी क्यू आर, ठीक है ना, ये गिवन है। और यह कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू और आर, उल्टा मैंने लिख दिया ना, क्यू पी आर था ना, क्यू पी आर था, तो इसको रहने दीजिए, यह हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यह वाला एंगल जो होगा, यह वाला एंगल पी क्यू आर का आधा करेंगे तो एंगल टी क्यू आर हो जाएगा। हो गया। अब आगे आइए चलिए देखते हैं, यह मान लीजिए कौन सा हो गया, 1/2 एंगल पी आर एस, यह 0.1 हो गया, ठीक। अब इन ट्रिंगल टी क्यू आर, इन ट्रिंगल टी क्यू आर, इस वाले ट्रिंगल में यह और इसका सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। टी क्यू आर क्या होगा, होगा कि एंगल क्यू टी आर और प्लस एंगल टी क्यू आर विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वह जो होगा एंगल टी आर एस के इक्वल होगा। बट टी आर एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी आर एस, तो यह टी आर एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर है ना, ठीक है, क्यू टी आर हो गया। अब हम एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, तो ऐसा करते हैं कि हम एंगल टी क्यू आर की वैल्यू भी रख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करिए कि हम टी आर एस के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, टी आर एस के जगह पर लिखा जा सकता है 1/2 एंगल टी आर एस को लिख सकते हैं एंगल पी आर कितना एस, लिख सकते हैं ना। बोलिए यह एंगल क्या है, यह दोनों लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, कि एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस, ऐसा है, गिवन है पहले से ही। तो क्या करिए, यह आपका 2 नंबर हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 का कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ रख देते हैं इस वैल्यू को। तो क्या कि 1/2, पहले इधर वाले को लिखते हैं, क्योंकि जो यही प्रूफ क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, है ना, इतना हो गया। तो एंगल टी क्यू आर जो है एंगल टी क्यू आर से कट जाएगा, और क्यू टी आर क्या हो गया, 1/2 एंगल क्यू पी आर, शायद यही एंगल क्यू पी आर ही हमको प्रूव करना था। एक बार मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। क्या है, यह दिया हुआ है बाइसेक्टर है, यह भी बाइसेक्टर है, यह लाइन जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इसका, तो यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये गिवन कंडीशंस पे है। अब क्या हो गया, इस एंगल में इसका सम और इसका पूरे का सम जो होगा इसके इक्वल होगा। करते हैं कि हाफ कर देते हैं, बाई लॉजिक जो है इसका हाफ कर देते हैं, हाफ का दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं।
तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल लिखा जा सकता है, हो गया, एंगल TQR हो गया। अब फिर अगेन क्या करिएगा कि इस वाले ट्रिंगल में यह और इसका सम जो होगा इस एक्सटीरियर के बराबर होगा, और यह एक्सटीरियर खुद इसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि हम इसको इतना लिख सकते हैं TRS को क्या आधा PRS लिख सकते हैं। जब आधा PRS लिख सकते हैं तो अब यहाँ PRS की वैल्यू है, कंपेरिजन कर देंगे, जो ये वैल्यू आई है दोनों को ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका भी क्लियर हो गया। तो यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर में मैं आपको ट्रिंगल पढ़ाऊँगा, ट्रिंगल्स की सारी प्रॉपर्टी है उसको मैं पढ़ाऊँगा। तब तक इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।